दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप असली बिल के अंदर क्विक बिल ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा मेन स्क्रीन है असली बिल एप्लीकेशन का। यहाँ पे टॉप में लेफ्ट साइड पे क्विक बिल का बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने अभी क्विक बिल का पूरा कैलकुलेटर जैसा स्क्रीन ओपन हो गया है। क्विक बिल के अंदर दोस्तों आपको सिर्फ मेनली क्वांटिटी और रेट का इस्तेमाल करना है बिल बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटी लिखता हूँ और फिर हमें एंटर दबाना है। फिर वापस उसका रेट लिखना है कि जिस प्राइसिंग पे आप आइटम को बेच रहे हो। तो ऐसे आपको वन बाय वन जितना भी आपका क्वांटिटी है अलग अलग आइटम का, वो रेट के हिसाब से लिख लेना है। अभी एक बार पूरा ये आपका आइटम का लिस्ट रेडी हो जाए तो इसके अंदर आप उसको देखिए एडिट करना हो तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर लिख के आ रहा है आइटम का, उसके सामने एक एडिट का आइकॉन है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के और आइटम के लिए डिटेल्स लिखना चाहते हो, रिमार्क लिखना चाहते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। और उसका क्वांटिटी बल्क में या रेट में कुछ चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद बिल सेव करने का दोस्तों यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो है इंस्टेंट प्रिंट, ये जो प्रिंट का आइकॉन दिख रहा है वो इंस्टेंटली उसके ऊपर क्लिक करने पर प्रिंट निकल जाएगा। दूसरा है सेव बटन, उसके इस्तेमाल से हम लोग कस्टमर डिस्काउंट ईटीसी भी यूज कर पाएंगे। तो अभी आप देखिए सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा बिल सेव करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर सबसे पहला जो ऑप्शन है कस्टमर का है, ये पूरा ऑप्शनल है। अगर आपको कस्टमर सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जिस्टिंग अगर लिस्ट बना हुआ पड़ा है तो आप उसका सिर्फ 2-3 कैरेक्टर लिखोगे तो कस्टमर का पूरा सिलेक्शन आ जाएगा। अगर आपको कस्टमर लिस्ट में नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई XYZ कस्टमर सर्च कर रहा हूँ, वो लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे प्लस का आइकॉन है कस्टमर ऐड करने का, वहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिख सकते हो और मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करने पर कस्टमर आपका देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ गया है। उसके बाद का दोस्तों ऑप्शन है अपना डिस्काउंट का। डिस्काउंट के अंदर दोस्तों दो टाइप के डिस्काउंट के ऑप्शन है। एक तो फ्लैट डिस्काउंट है कि जिसके अंदर आप अगर फिक्स्ड अमाउंट का डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो सीधा मेन टोटल से डिस्काउंट लग जाएगा। अगर आपको कस्टमर को परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट देना है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना एक ऑप्शन है जीएसटी का। जीएसटी वाला चीज़ पूरा ऑप्शनल है दोस्तों। तो उसमें भी अगर आपने ये स्विच ऑन करोगे, देखो इंक्लूड जीएसटी के सामने एक स्विच है, वो अगर मैंने ऑन किया तो मेरे सामने ऑप्शन आ गया। इसमें दो ऑप्शन है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी वाला, एक तो टैक्सेशन रहता है, दूसरा है अपना आईजीएसटी। तो यहाँ पे अगर सपोज हम सीजीएसटी एसजीएसटी वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं और मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि सीजीएसटी एसजीएसटी 5% है, तो ऑटोमेटिकली देखो नीचे दोस्तों टोटल जीएसटी में वो ऐड होके आ गया है अपने बिल में। उसके बाद दोस्तों पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड के अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन है। डिफॉल्ट वाला है नन, जो कि कहीं पे भी दिखेगा नहीं अगर आपको कस्टमर का कौन सा पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट ही नहीं करना है तो। दूसरा है कैश का, अगर कस्टमर आपको कैश में पैसा दिया है या ऑनलाइन में दिया हो पूरा पेमेंट। अभी ये चौथा ऑप्शन जो है वो क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि अगर कस्टमर को आप उधार दे रहे हो बिल का, अगर पूरा का पूरा बिल आप कस्टमर को उधारी पे दे रहे हो तो आपको क्रेडिट सिलेक्ट कर लेना है, ताकि बाद में आप उस कस्टमर के लिए चेक कर पाओ कि आपने उसको कितना उधारी दिया था। अगर कभी कस्टमर स्प्लिट पेमेंट करता है, मतलब कि थोड़ा बहुत पेमेंट वो कैश या ऑनलाइन में देता है और बाकी का पेमेंट वो आप उसको उधार के तौर पे दे रहे हो, तो आपको सिलेक्ट करना है स्प्लिट वाला ऑप्शन। स्प्लिट वाले ऑप्शन में दोस्तों जैसे आप सिलेक्ट करके सेव करोगे तो आपके सामने पॉपअप ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें आपको लिखना है कि कैश या ऑनलाइन में कितना दिया, और क्रेडिट वाला जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि कस्टमर ने 5000 अपने को कैश दिए है तो बाकी का देखो ऑटोमेटिकली दोस्तों क्रेडिट के अंदर 16000 अमाउंट चला गया है। इसको आप सेव करोगे, बिल पूरा रेडी हो गया है दोस्तों। अभी आप उसका देखिए व्यू, पूरा पूरा बिल रेडी है। आप यहाँ पे प्रिंट या शेयर भी कर सकते हो।